हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे द पार्टिकल विच आर मूविंग अंडर इनवर्स स्केलर फोर्सेस हाउ दे मूव इन वन ऑफ द कोनिक सेक्शन, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल का, दोज पार्टिकल विच आर मूविंग अंडर इनवर्स स्केलर फोर्सेस, फॉर एग्जांपल अर्थ, मून, Mars, all the planets, all the stars even, right? They all are interacting through inverse scalar forces. So their orbit is one of the conic section. मतलब उनका ऑर्बिट कोई एक कोनिक सेक्शन होगा। चार तरह के कोनिक सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था उस लेक्चर में, दैट इट कैन बी आइदर हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कुलर डिपेंडिंग ऑन द इसेंट्रिसिटी, राइट। इसेंट्रिसिटी का हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था, ई वॉज इक्वल टू, एक बार वो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इट कैन टेक वन ऑफ द कोनिक सेक्शन, राइट। If E is more than 1, it will be hyperbolic. If small e is less than 1, it will be elliptical. If small e is equal to 1, it will be parabolic. And if E is 0, it will be circular. And the value of E, whether it is more than 1 or greater than 1, depends on this value. ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आई वोंट डू इट अगेन, तो देख लेना ये सब चीज़, ठीक है। बट वहाँ पे जो हमने ऑर्बिट निकाला था वो बड़ा लेंदी तरीके से निकाला था, और उसका रीज़न ये था कि हम लोग को इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए था, और वो इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कई बार ऑब्जेक्टिव में आता भी है और उसको आगे हम लोग को यूज़ भी करना है, इसलिए हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए था। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी लिख देता कि ये इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन है, बट वो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। आई टोल्ड यू हाउ वी गेट दिस एक्सप्रेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, कैसे इजी तरीके से हम लोग ऑर्बिट का आइडिया ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग को इसेंट्रिसिटी शायद नहीं मिलेगा, बट ऑर्बिट का आइडिया लग जाएगा कि इलिप्टिकल होगा या हाइपरबोलिक होगा, इस टाइप का आइडिया लग जाएगा। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो आपको अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्बिट इज नथिंग बट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होगा? एनी रिलेशन एमंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन द पाथ वुड बी ए इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज नथिंग बट एनी रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन दैट पाथ वुड बी ए इक्वेशन। मतलब कोई भी जनरल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है आर और थीटा होता है, तो आर और थीटा में कोई रिलेशन मिल जाएगा तो वो आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। बट पहले आर एंड थीटा के इक्वेशन मिलने से पहले आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंशियल इक्वेशन आर एंड थीटा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन आर एंड थीटा फॉर एन ऑर्बिट, राइट, ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन। देखिए हमारे पास दो चीज़ है, एक तो हम लोग सेंट्रल फोर्स इस तरह से डिफाइन करते हैं, central force is given by where this small fi is positive if force is repulsive and it's negative if force is attractive, ठीक है। और इसको हम लोग अगर मान लो पार्टिकल पे सिर्फ सेंट्रल फोर्स Fr ही लग रहा है, then that will be equal to mass into acceleration। ये म्यू है reduced mass, ठीक है। it will be reduced mass if it is two body system converted to a single body system, and it will be mass of single body if it is originally a single body system। तो this is, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने आपको करवा रखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक में, ठीक है। तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये होता है प्लस 1/r d/dt ऑफ r square theta dot e theta, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में यू हैव ओनली ई आर, और यू कैन से द कोएफिशिएंट ऑफ ई थीटा इज 0, सो यू जस्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ ई आर एंड ई थीटा, राइट। वंस यू कंपेयर द this is equal to Fr and
म्यू अंदर जा सकता है, ठीक है, म्यू अंदर ले लेंगे, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, अंदर ले लिया जाए, ये 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट इज कांस्टेंट। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस कांस्टेंट नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, राइट, दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। तो म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट इज एल एंड एल इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या आ गया मतलब, अब ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, ठीक है। अब देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किस में निकालना है, आर और थीटा में, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। तो आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा या थीटा एज ए फंक्शन ऑफ आर, या you get a equation in r and theta, expression r and theta equal to constant, मतलब इक्वेशन ऑर्बिट का दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, either you write one coordinate as explicit function of the other coordinate, or you can have some implicit relation among those two coordinates, ठीक है। पहले भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए थे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, वो देख लेना है। जब भी सेंट्रल फोर्स पढ़िए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो जस्ट रेफर टू दैट, ओके फाइन। सो अब हम लोग को आर और थीटा में डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है, तो उस केस में थीटा डॉट, वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस थीटा डॉट, ये थीटा डॉट हटाना पड़ेगा, समझ रहे ना, आपको सब कुछ आर और थीटा में लाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गेट इट। देखिए यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन किया जाए, लेट अस डिफाइन angular momentum, let us define h as angular momentum per unit mass. So h will be L upon mu, and from here we are getting what? R square theta dot, right? R square theta dot. Acha. Let us also take, let 1 by r is mu, 1 by r is not mu, sorry, u, 1 by r is u. So in that case this will be what? 1 by u square theta dot, and from here we have theta dot equals to, if I take it on this side, hu square, theta dot हो जाएगा hu square हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग को r डबल डॉट का एक्सप्रेशन u के टर्म्स में लिखते हैं। देखिए r यहाँ क्या डिफाइन किया हमने, r इक्वल्स टू 1 बाई यू और u इक्वल्स टू 1 बाई आर। ये सब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, मतलब आप स्टेप्स देख लीजिए कैसे आ रहा है, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होगा। बट दोज हु आर इन ग्रेजुएशन तो उनका तो डेरिवेशन वगैरह भी आएगा ना। हमने जो लेक्चर्स बना रहे वो एक जनरल लेक्चर्स है, मतलब it will be useful for graduate students also, those who are in graduation. It will be useful for those who are going for competition also, right? Competition like IIT JEE, IIT JAM. IIT JEE में तो खैर ये नहीं है, but it is there in IIT JAM and CSIR NET, ठीक है। IIT JAM और CSIR NET में ये टॉपिक काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। डिटेल के जो जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ना है आपको, ठीक है। आई एम टीचिंग यू कंप्लीट सेंट्रल फोर्स, ठीक है, you don't have to refer anything else. तो हम लोग को r डॉट का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। r डॉट क्या है, r डॉट इज d by dt of r, and r is what? d by dt of 1 upon u, and this is 1 upon u square, and मैंने आपको क्या था, थीटा हम लोग को इसके टाइम रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिए ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। शुरू में हमने थीटा डॉट बोल दिया था, वैसा नहीं है, टाइम, इट वाज स्लिप ऑफ टाइम, टाइम रिप्लेस करना है। यहाँ पे जो डी स्क्वायर बाय डी टी, यू हैव टू गेट रीड ऑफ दिस टाइम, यू हैव टू गेट इक्वेशन आर एंड थीटा, आर और थीटा में इक्वेशन निकालना, आपको टाइम हटाना पड़ेगा, ठीक है। थीटा डॉट तो एच यू स्क्वायर लिखा ही जाएगा,
बाकी टाइम आपको रिमूव करना है, ये टाइम फैक्टर यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, इस du बाई डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई यू स्क्वायर, ठीक है, and this is nothing but 1 by u square, and this is theta dot, and this is hu square, and this comes out to be minus h du by d theta। तो r dot क्या बन गया हमारा, r dot हो गया माइनस h du by d theta। तो आर डॉट में से टाइम हम लोग हटा के यू और थीटा के टर्म्स में ले आए, ठीक है, यू इज नथिंग बट 1 बाई आर। तो गेटिंग इक्वेशन आर एंड थीटा और गेटिंग इक्वेशन यू एंड थीटा इज सेम थिंग, ठीक है। वंस यू गेट इक्वेशन यू एंड थीटा, इक्वेशन यू और थीटा में आ जाएगा, तो आर और थीटा में भी आ गया एक तरह से, यू को 1 बाई आर से रिप्लेस कर देंगे। आर डबल डॉट टर्म है यहाँ पे, इसको में से टाइम हटाना है हम लोग को, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट, ठीक है। डी बाई डी टी क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ आर डॉट एंड डी थीटा बाई डी टी। आर डॉट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एच डी यू बाई डी थीटा, एंड दिस विल बी माइनस एच, एंड दिस इज थीटा डॉट, थीटा डॉट को हम लोग क्या लिख देंगे, एच यू स्क्वायर। सो दिस इज एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये सब यहाँ रिप्लेस कर दो। अच्छा, u को हम लोग एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, और एक टर्म डिफाइन करते हैं। लेट्स डिफाइन ए टर्म, इसको मिटा दो। लेट P is equal to central force per unit mass. So P is nothing but Fr by mu. So if I put it here, this will be R double dot R theta dot square Fr upon mu, and this is nothing but P. P is force per unit mass. जैसे H was angular momentum per unit mass, P is force per unit mass. अब R डबल डॉट को वहां से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर, दिस माइनस R क्या लिखा जाएगा, 1 बाई यू, और थीटा डॉट क्या हो जाएगा, एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर equals to P, or this is equal to and this is h square u cube equals to P, ठीक है। or this is equal to minus of this, and this is differential equation of orbit। ये ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। देख लें आप पूरा स्टेप बाय स्टेप, आपको टाइम इलिमिनेट करना है। जो न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन आया था उसमें से टाइम इलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और टाइम इलिमिनेट करके आपको आर और थीटा में या यू और थीटा में इक्वेशन मिल जाएगा आपको। इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन of orbit of particle undergoing central force motion is given by and you have to remember this जो बच्चे ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल पे हैं वो इसको याद कर लें, ठीक है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेयर u is 1 by r, h is angular momentum
per unit mass, and P is central force per unit mass. Alright, so this is a differential equation of orbit. ये ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. कहाँ पे ये हेल्पफुल होगा, मतलब ये इक्वेशन आपको हेल्पफुल होगा जैसे अगर मान लो आपको सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है तो वहाँ से आप ऑर्बिट का इक्वेशन निकाल सकते हैं. सेंट्रल फोर्स दिया रहेगा तो आपको एक तरह से P दिया हुआ है, सेंट्रल फोर्स पॉइंट मास इज P, राइट. P इज Fr/μ, तो Fr दिया रहेगा तो P निकल जाएगा. और एक और P आपको नोन हो जाएगा, H तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो यू विल गेट इक्वेशन R एंड थीटा. तो इसको सॉल्व करके आपको ऑर्बिट का इक्वेशन निकल जाएगा. या अगर आपको ऑर्बिट का इक्वेशन दिया हुआ है मतलब आपको U इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया रहेगा तो आप यहाँ पुट करके सेंट्रल फोर्स भी निकाल सकते हैं. मतलब अगर आपको सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है तो उससे ऑर्बिट निकाल लेंगे, या ऑर्बिट का इक्वेशन दिया है तो उससे सेंट्रल फोर्स निकाल लेंगे. आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं, ठीक है. जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल इज अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है. जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस के लिए क्या ऑर्बिट है, बट वो तो बड़ा लेंदी तरीके से किए थे क्योंकि वहाँ पे हमको इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन निकालना था. बट सिंपल अगर आइडिया लेना है कि क्या ऑर्बिट होगा तो आपको इस इक्वेशन से भी वो चीज़ निकल के आ जाएगा. मतलब मान लो आवर टास्क इज टू फाइंड equation of orbit of particle undergoing central force motion under inverse square law forces. सपोज करो मतलब अगर फोर्स मान लो ये दिया हुआ है, एक तो तरीका है जो लास्ट क्लास में बताया आपको हम, ठीक है, मतलब इंटीग्रल वगैरह सॉल्व करके. बट उस केस में वो सब तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए सही निकल गया. लेकिन अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ के अलावा मान लो कोई और फंक्शन रहता, 1/r³ रहता, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाता है आपको उस तरीके से. बट यहाँ कर सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर, ठीक है. ये है आपका. सो दिस इज नथिंग बट FR/ER. तो यहाँ P डिफाइन हो जाएगा. अब मान लो इसका ऑर्बिट हम लोग को निकालना है, हम लोग को फोर्स दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है कि ऑर्बिट क्या होगा. ऐसा हम लोग जानते हैं ऑर्बिट कोनिक सेक्शन है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कोनिक सेक्शन यहाँ से भी आ जाएगा. सो P इज व्हाट, Fr/μ, एंड Fr यहाँ से क्या आ रहा है, Fr इज K/r², और R क्या है, Ku स्क्वायर, U 1/r ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, Fr/μ विल बी Ku²/μ, ठीक है. तो K/μ को K' ले लेते हैं, ठीक है. ये P हो गया. ओके, नाउ फाइन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है, ठीक है. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ K' U² H² U². सो K'/H² हो जाएगा. ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हो गया. d²U/d∅² प्लस U इक्वल्स टू माइनस K/H². अब यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो वो लगा लेंगे यहाँ पे. ये क्या आ जाएगा, d² + 1. देखिए दिस टॉपिक इज नॉट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इन 10+2, सो स्किप इट, क्योंकि आप लोग को ये सब पढ़ाया नहीं गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर एट ग्रेजुएट लेवल. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें, C1 sin थीटा प्लस C2 cos थीटा, ठीक है. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C1' sin थीटा प्लस C2'. क्लब कर सकते हैं ना आप. पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा,
1 upon d माइनस के बाई एच स्क्वायर। हम लोग इसको e⁻0 इंटू थीटा लिख सकते हैं, और हम लोग को आता है ये एफ डी ई एक्स इक्वल्स 1 बाई एफ है ई एक्स इफ ए नॉन जीरो। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले चैप्टर में, तो ये अप्लाई कर लेंगे हम लोग। ये एफ डी हो जाएगा, इसको डी की जगह पे ए हमारा जीरो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस के बाई एच स्क्वायर। ठीक, तो योर इक्वेशन इज गोइंग टू बी सी एफ प्लस पी आई। अच्छा 1 बाई आर है ये, सी एफ आपका हो गया C1 डैश साइन थीटा प्लस C2 डैश माइनस के बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान लो माइनस के बाई के डैश, सॉरी के डैश, इसको अगर बाहर निकालना है हम लोग तो ये आ जाएगा 1 माइनस C1 डैश साइन थीटा प्लस C2 डैश, और ये आ जाएगा आपका माइनस निकाला ना तो एच स्क्वायर अपॉन के, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई आर 1 प्लस एच स्क्वायर C1 डैश अपॉन के, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कॉस थीटा प्लस C2 डैश प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आ गया L बाई आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कास थीटा के फॉर्मेट में। सो इस कॉनिक सेक्शन, दिस इज कॉनिक सेक्शन, यही हम लोगों ने प्रूफ किया था लास्ट वीडियोज में। ठीक है, लास्ट क्लास में यही हमने प्रूफ किया था कि अगर इनवर्स स्केलर फोर्सेस होगा तो पार्टिकल विल बी मूविंग इन द वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ठीक है, बट यहाँ जो इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन आया वो सब कांस्टेंट टर्म्स में, सब निकालने के लिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अब वहाँ पे हमने बिल्कुल एक फार्मूलेट कर लिया था कि ये एनर्जी एंगुलर मोमेंटम में कैसे डिपेंड कर रहा है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, कोई नहीं, बट अगर सिर्फ ऑर्बिट का में इंटरेस्टेड है तो दिस इज ए गुड वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट इजिली निकल रहा है हम लोग का, समझ में आ रहा है चाहिए आपको। यू मस्ट नो व्हाट इज कॉनिक सेक्शन, राइट? I expect you to know conic section. Okay, so you see one thing which you can do from the differential equation of orbit. The second thing you can do is you can do the vice versa. अगर आपको ऑर्बिट दिया हुआ है तो वहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। आपको ऑर्बिट दिया हुआ है तो वहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं कि कौन सा फोर्स, सेंट्रल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि पार्टिकल मूविंग इन ए कॉनिक सेक्शन, पार्टिकल का ऑर्बिट जो है ये है, ये दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इफ पार्टिकल मूविंग इन कॉनिक सेक्शन देन इट विल बी द सेंट्रल फोर्स वुड बी फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट? इट विल बी इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे कर सकते हैं। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट क्या है, माइनस, समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम, कि आपको ऑर्बिट का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप सेंट्रल फोर्स निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट है जो हमने अभी प्रूव किया था। ठीक है, अब यहाँ पे u हम लोग को गिवन है, देखो ये 1 बाई आर क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इज 1 बाई एल ई बाई एल कॉस थीटा एंड 1 बाई नथिंग बट u, ये u है, दिस इज u। तो यहाँ से du बाई डी थीटा निकाल लेंगे, du बाई डी थीटा वुड बी व्हाट, माइनस ई बाई एल साइन थीटा एंड डी स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर इसका क्या है, e बाई एल cos थीटा, राइट? सो दिस वुड बी माइनस e बाई एल cos थीटा और u क्या हो जाएगा 1 बाई एल, राइट? एंड दिस इज माइनस p h square u square. So this is going to be p equals to, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक? And what is fr? Fr is, p is fr by mu, so fr is mu p. So this will be
u square, right? And if I take it as constant, इसको अगर पूरे को हम constant treat करें, so this is going to be ku square, I can write it k by r square, right? Where k is this value, k is this minus of mu h square by L. So in that case, I can say the central force would be so if the particularly moving in a conic section, particularly moving in a conic section with focus at the origin, then in that case the force which would be acting in the system would be this force, inverse scalar forces. तो आपको ऑर्बिट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको फोर्स का एक्सप्रेशन वहां से निकल के आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, यहीं पर रुक जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.